इधर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल सीएम आवास से अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। अब वे सिविल लाइंस पर स्थित 49 नंबर बंगले में रहेंगे। बता दें कि ये वसुंधरा राजे के आवास के ठीक सामने वाला घर है। नए घर में शिफ्ट होते ही कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भजन लाल सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है। वास्तव में तो चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत मुख्यमंत्री का काम कर रहे हैं। वे ही राजस्थान की डी फैक्टो सीएम हैं। इसी पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी के लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने गहलोत पर जवाबी हमला बोला है। सुनाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अपने नए बंगले में शिफ्ट हो गए। नए बंगले में शिफ्ट होते ही उन्होंने जुबानी बाण चलाने शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ में लक्ष्मीकांत जी मौजूद हैं। भाई साहब, आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई प्रकार के तीखे हमले भाजपा पे करे। उन्होंने कहा कि 3 महीने लगभग सरकार को हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि नई सरकार बनी है। उनको नहीं लग रहा, राजस्थान की जनता को तो लग रहा है। राजस्थान की जनता ने जो 5 साल पीड़ा झेली है उससे निजात मिलना शुरू हो गई है। जिस तरह पेपर लीक करवाए थे उन्होंने, उसके खिलाफ एसआईटी बन गई। 3 दर्जन से ज़्यादा अपराधी पकड़ में आ गए। राजस्थान की जनता को पता लग रहा है। जिस तरह संगठित अपराध उनके राज्य में उनके शासन में चला करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जनता तो उस बात को महसूस कर रही है। आज 450 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। गवर्नेंस राजस्थान में दिखने लगी है, जो कि 5 साल गायब रही है। तो अशोक गहलोत को नहीं लग रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान की जनता को लग रहा है। उन्होंने एक और आरोप लगाया कि एक उप मुख्यमंत्री की ज़्यादा चल रही है और सुधांशु पंत कार्यकारी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। देखिए, ये सरकार है और सरकार के सब लोग हिस्सा होते हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, और सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। सब लोग जब अपना प्रभावी काम कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी को, पूर्व मुख्यमंत्री जी को ऐसा लगता है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि उनकी 5 साल की सरकार के दौरान जिस तरह की सरकार बटी रही, दो पार्टों में पिसती रही है और उसके कारण राजस्थान की जनता सफ़र करती रही, वो अब देखने को नहीं मिलेगा। जिसकी जो भूमिका है वो आज उसको निभा रहा है, अच्छे तरीके से निभा रहा है। एक और आरोप उन्होंने लगाया कि राजीव गांधी युवा मित्र और राजीव गांधी स्कॉलरशिप प्रोग्राम वाले जो बच्चे हैं उन्हें सरकार ने बेसहारा छोड़ दिया। देखिए, वो उसकी समीक्षा सरकार ने की और सरकार ने पाया कि जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उन्होंने उनको केवल अपनी जो राजनीतिक छवि है उसको चमकाने के लिए रखा हुआ था और कुछ समय के लिए रखा हुआ था। अब उनका कार्यकाल भी पूरा हो गया एक तरीके से। तो आप ये मानकर चलिए कि सरकार जब ज़रूरी समझेगी तो राज्य की सरकार जो हमारी योजनाएं हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए जब दोबारा ऐसा कुछ उसको लेकर आएगी तो जो योग्य व्यक्ति होंगे उसका उसमें चयन हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री जी को इस बात की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल भाई साहब, ये एक बांदीकुई से एक युवा की मृत्यु एसएमएस हॉस्पिटल में हो गई थी गलत ब्लड चढ़ाने से। उसको लेकर भी गहलोत सरकार ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है कि उस युवक की मौत हो गई, अकेला कमाने वाला था, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने कुछ भी अभी तक उसके लिए नहीं किया। देखिए, वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उसमें एक निर्दोष युवक की जान गई है और सरकार ने जो जिसकी भी भूमिका उसमें पाई गई है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। और आप ये मानकर चलिए कि सरकार अपने स्तर पर जो कुछ भी मदद करने के लिए कर सकती है वो सारे काम उसके लिए करेगी। मुझे लगता है कि इसके ऊपर किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसमें एक युवक की जान गई है और सरकार इन सब चीज़ों को नज़र में रखे हुए है। जो कुछ भी उनके हित में, उनके परिवार के हित में होगा, सरकार करेगी। ये था मेरे साथ लक्ष्मीकांत जी। इन्होंने बेबाकी से आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो भाजपा सरकार पर, भजन लाल जी पर, जो कि मुख्यमंत्री राजस्थान के, जो भी आरोप लगाए उनका जवाब दिया। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गहलोत जी को अपने दामन में झांकना चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब 2 महीने में या फिर 3 महीने में उन्होंने क्या किया था। भाजपा सरकार है, हर एक की अपनी अलग अलग भूमिका है और हर एक व्यक्ति इस भजनलाल सरकार में अपनी भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन कर रहा है। युवा सचिन की मृत्यु पर लक्ष्मीकांत जी ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार की निगरानी में ये पूरा मामला है और उचित समय आने पर उचित मुआवजा और जो भी मदद उसके परिवार की हो सकती होगी वो ज़रूर की जाएगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।